नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजन यात्रा से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री प्रताप नारायण सिंह जी का। प्रताप नारायण सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1971 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और MBA किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आपकी काव्य विधा की प्रकाशित कृतियां हैं सीता एक नारी, खंड काव्य, बस इतना ही करना काव्य संग्रह और गद्य विधा में राम रचिराखा कहानी संग्रह और धनंजय और अरावली का मार्तंड उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। आपकी कृति युग पुरुष सम्राट विक्रमादित्य शीघ्र प्रकाशित होने वाली है, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपको जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य से आप जुड़े हुए हैं। तो आइए आज दस्तक के इस मंच से सुनते हैं प्रताप नारायण सिंह जी से उनकी सद्य प्रकाशित कृति अरावली का मार्तंड से कुछ अंश और परिचित होते हैं इस पुस्तक के अन्य पक्षों से। तभी शाह कुली बोल उठा, संधि में ही सबकी भलाई है और मेवाड़ की उन्नति भी। सोचिए आपके पास और विकल्प भी क्या है। यदि मेरे पास विकल्प नहीं होते तो दिल्ली दरबार से 3-3 बार वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल नहीं आता और इस समय आप यहां नहीं बैठे होते। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया। फिर भगवान दास बोले, वह तो इसलिए कि बादशाह चाहते हैं कि बिना किसी रक्तपात के सुलह हो जाए। ऐसा क्यों भला? क्या उन्हें 30,000 निर्दोष लोगों की आत्माएं धिक्कारने लगी हैं? मैंने 2 पल रुक कर आगे कहा, आपको धिक्कारती हैं या नहीं? आप भी तो सम्मिलित थे उस नरसंहार में। देखिए, चित्तौड़ में जो कुछ हुआ उसे एक दुस्वप्न की तरह भूल जाइए। हम सबको उसका दुख और पश्चाताप है। पुरानी बातों को याद करने से या उन्हें इस चर्चा में लाने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या वो भूला जा सकता है? नहीं भूलेंगे तो क्या उसके लिए बादशाह से लड़ेंगे? सोचिए, अकेले कब तक लड़ पाएंगे? संपूर्ण राजपूताना आज उनके साथ है। लड़ना ही यदि एकमात्र विकल्प होगा तो वही सही। प्रश्न यह नहीं है कि कब तक लड़ सकूंगा, बल्कि प्रश्न यह है कि मेरा लड़ना उचित होगा या नहीं। अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान के रक्षार्थ खड़ा होना सही होगा या नहीं। मरना तो एक न एक दिन सभी को है, किंतु यदि अधीनता स्वीकार कर लेता हूं तो क्या उत्तर दूंगा मैं अपने उन सामंतों को जिनके रक्त से चित्तौड़गढ़ किले का एक एक पत्थर रंगा हुआ है? क्या उत्तर दूंगा उन मासूम बच्चों और स्त्रियों को जिनकी आग में लिपटी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंजती रहती हैं? क्या उत्तर दूंगा अपनी उस निर्दोष प्रजा को जिसकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी? आपके संघर्षरत रहने से कल जो हुआ वह बदल तो नहीं जाएगा। अंततः आपकी भी परिणत वही होगी। इतनी बड़ी शक्ति के विरुद्ध आपके संघर्ष से क्या हो जाएगा? और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो होगा कि जब मैं इस धरती पर गिरूंगा तो यहां की मिट्टी मेरे शव को धिक्कारेगी नहीं। इतना तो होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां राजपूताने के इतिहास से अपनी आंखें नहीं चुराएंगे और हमारे नाम को उच्चारित करते समय उनके मन में घृणा नहीं उत्पन्न होगी। ऐसा लग रहा है कि आप संधि करना ही नहीं चाहते। लश्कर खां ने कहा, संधि करना चाहता हूं किंतु अधीनता स्वीकार नहीं है। यदि वास्तव में कोई संधि प्रस्ताव सामने आएगा तो मैं अवश्य विचार करूंगा। जो आप कह रहे हैं उस विषय में स्वयं सोचिए कि यह कैसे संभव हो सकता है। भगवान दास बोले, काको साहब, बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं वह कैसे संभव होगा। क्या अपने सामंतों को बुलाकर यह कहने से कि अब मेवाड़ दिल्ली के अधीन है और मैं आप लोगों का मात्र नाम के लिए महाराणा हूं, मेरे लिए मर जाना अच्छा नहीं होगा? फिर तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ और बचा है। अतः आज्ञा दीजिए। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, आप लोग भोजन अवश्य करके जाइएगा। हमने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराकर विदा किया।
यह अंश है मेरे नए उपन्यास अरावली का मार्तंड से। इस उपन्यास को डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है अभी, और यह उपन्यास महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। महाराणा प्रताप की स्तुति तो देश भर में निरंतर होती रही है। उनका यशोगान प्रत्येक वर्ग के द्वारा देश के कोने कोने में किया जाता रहा है, किंतु फिर भी 57 वर्ष के जीवन काल वाले महाराणा प्रताप का आम जनमानस से परिचय कुछ गिनी चुनी घटनाओं जैसे हल्दी घाटी का युद्ध और अरावली की पहाड़ियों में उनके संघर्षरत जीवन से जुड़ी कुछ जलश्रुतियों तक ही सीमित है। आम लोगों को यह तक नहीं ज्ञात है कि उनका जन्म कहां हुआ था, कहां लालन पालन हुआ, कहां राजतिलक हुआ, कहां उनकी राजधानी रही और कहां उनका देहावसान हुआ। साथ ही उनके संबंध में अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं जिनका सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। अरावली का मार्तंड लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य जनमानस का परिचय महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व से कराना है, साथ ही उनसे जुड़ी किंवदंतियों और भ्रांतियों को भी दूर करना है। इस उपन्यास को मैंने ऐतिहासिक साक्ष्यों और विश्वसनीय जनश्रुतियों के आधार पर इस तरह से लिखने का प्रयत्न किया है कि पढ़ते समय पाठक स्वयं को हर क्षण महाराणा प्रताप के साथ पाए और उनके संघर्षों और महान कृत्यों को अपने आंखों के समक्ष घटित होने की अनुभूति कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जीवन के अनेक रोचक नए तथ्य निश्चित रूप से पाठकों को चमत्कृत और रोमांचित करेंगे। यह उपन्यास डायमंड पॉकेट बुक्स और की वेबसाइट और अमेज़न पर उपलब्ध है, वहां से इसे मंगवाया जा सकता है। धन्यवाद।